को ही मारूंगा। जाएगा कहां मेरे हाथ से? चाची! मैं अपनी भाई को चूल्हे पे डिप्टी में लगा के आया। वो करती इंतजारा अपनी भैया जी ऐसे घबराते हुए क्यों है मेरे भाई? भैया जी आपके कहने पर मैं चौराहे पर घाट लगा दिया था। क्या किया था? सब छत्री लोग बारी बारी से जा रहे थे। जब मोहब्बनी का निवासी अमरपति आला सिंह का बेटा महिपाल की पुत्री फूला उदल सिंह का धागनी जब मोहब्बत जा रहे थे, मैं उसे घेर लिया। अच्छा किया, घाट के अंदर ही रहने दिया। भैया जी आपके कहने पर मैं उस छात्रा से संग्राम किया। भैया जी छोकरा वो इंदर सिंह छात्रा उसके साथ है। जब मैं उससे संग्राम कर रहा था भैया जी भाई वो मार दिया तेगा भैया दुश्मन सिंह को कर दिया घायल भैया विमल भाई को। भैया जी अपने भाई को चोर किया और घाट तोड़ दिया और तुझे वार किया। हाँ भैया जी तुम्हें पछाड़ दिया। इस समय वो होगा कहाँ? भैया जी कुछ ही दूर घाट से कुछ ही दूर जाता होगा भैया जी।
तेरे भाई को साथ संग्राम हुआ, हाँ, तुम कहाँ था? हम कहाँ थे? देखिए तो कहीं पर एक मुक्का, कहीं पर दो मुक्का, अब मुक्के से मुखिया लिया वो लड़का ने मारा। ऐसा वीर जवान रहते हुए एक छोटा सा बालक के संग्राम में तुम पछाड़ खा गया। भैया जी, मैं आपको समझाया था ऐसा नहीं कीजिए। मामा महिलुड़िया निवासी चुगली लड़ाते हैं, देश देश को छतरी को लड़ाते हैं और छतरियों से रोटी का पैसा मांगते हैं। तुम नहीं समझेगा विमल सिंह। भैया जी, तू क्या राजनीति की बातें समझेगा रे? जैसे मेरे अपमान हुआ था किला के अंदर, शांत हो जाओ। मैं संग्राम करूंगा। भैया जी, शांत हो जाओ। मुझे आप छोटा नहीं समझिए। भैया जी, छोटा सा बंदर आया था लंका में, सोने का लंका भैया दिया ना जलाए। सोने का लंका भैया पल में जलाया। भैया जी, वो रावण नहीं, जो छोटा सा भी बंदर आया था लंका के अंदर, तो उस बंदर को भी पूंछ में आग लगा कर भेज दिया था। घबराओ नहीं, तुम शांत हो जाओ, मिट के आ रहा हो। रुक जाओ रे कायर, रुक जाओ। कहाँ जाओगे तुम दुश्मन? मेरे साथ तुमने करीब मुकाबला करने के लिए चले हो? क्या हिम्मत है तुमको? क्या बाजू में ताकत है? तुम मेरे साथ करीब मुकाबला करोगे? आओ, आओ मेरे सामने, मैं उपस्थित हूँ। बालक, तूने ऐसे सोच समझा नहीं और ढांच तोड़ दिया। ढाट को क्यों नहीं तोड़ूंगा? मैंने उस ढाट पर लिखा हुआ देख लिया कि कावनो किला छतरी को लिए रास्ता खुला है, सही बात, लेकिन महब्बा को लिए जाम बंद था। महब्बा को लिए क्या रास्ता जाम है? जैसे मैंने देखा कि महब्बा के लिए रास्ता जाम है, मैंने ढाट को तोड़ दिया, क्योंकि मुझे शहर महब्बा जाना है। कोई मोहब्बा नहीं जा सकते, बिना इजाजत को कोई कहीं नहीं जा सकता। इजाजत देने वाले तुम कौन होते हो? मैं कौन हो सकता हूँ? सोच ले रे कफन चोर के औलाद। कफन चोर की औलाद, मैं सोच लिया हूँ। तुम ढांच तोड़ने वाला ऐसा कौन सा पैदाशु है? रे कोई नाम बता दिया होगा सामने का धरा।
भगवान सिंह को भेजा है। छोटे को हरा दिया तो क्या हुआ? तुम भी मेरे साथ करीब मुकाबला करने के लिए आए हो तो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। लेकिन क्षत्रियों का नियम है, रण क्षेत्र से जो पीठ दिखा करके भाग जाता है उसको खदेड़ना नहीं चाहिए। यदि लड़ते लड़ते जमीन के ऊपर गिर गया उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम इस रण क्षेत्र से भाग गए हो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुमने फिर आओगे। आओ, जा रहा हूं मैं अपने चाची को संग में शहर भप्पा चले जाऊं। ना जाने कुछ समझ में नहीं आता। मैंने भारी सम्मल सिंह को चौराहे को पास भेजे, ना जाने क्या हुआ, कोई समाचार नहीं मिला। अच्छा कुछ चाहे वो जहाँ कहीं भी होंगे वो अवश्य आएंगे, तो मैं उसको इंतजार कर रहा हूँ, वो अवश्य आएंगे। लेकिन वो कफन चोर की औलाद मेरी भाई विमल को भी हाथ तोड़ दिया। अच्छा, मैं जैसे उससे संग्राम किया, अच्छा, मुझे नहीं पार पाने दिया। अब क्या होगा मामा? तुम संग्राम करने के लिए गया और वो जैसे उसको मुहब्बा का रास्ता बंद किया, मेरे भाई विमल को साथ संग्राम किया। मेरे भाई आज ही बताया, उसी जोश में मैंने समझा नहीं, उसको साथ जाके मैंने भी संग्राम रेवल्लू का पट्टा। मैं तुमको संग्राम करने के लिए बोला, तू संग्राम करने के लिए चला गया रे। क्या करता मामा जी? नहीं राजा है कि गुह छोड़वा है। रेवल्लू का पट्टा, तुमको मैं संग्राम करने के लिए बोला था। अपनी भाइयों को बातों पर आकर मेरी बात सुन, जब तुम संग्राम करने के लिए गया तो मुझसे इजाजत लेकर गया। गलती हो गया मामा जी। बोला कि मैं संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। ये सारे राजनीतिक तो माहिर सिंह
बाद तुम संग्राम करने के लिए वो जुक्ति हम बतलाते हैं, तो फिर संग्राम करने के लिए चला गया। देखो राजनीतिक का हाल मैं जानता हूँ, संग्राम करने मैं नहीं जानता। सबसे पहले मुझसे इजाजत लेकर के जाओ। तुम ऐसे करो, एक बार फिर से जाओ। मार खाने के लिए? खाने के लिए जाओगे, भात खाने के लिए जाओगे, मार काहे खाओगे? ऐसे है, जब जो तुम जाओगे तो राजनीतिक लेकर के जाओ। ऐसे राजनीतिक मैं बता रहा हूँ, एक जुक्ति लेकर के जाओ, सामने पहुंचना। जब जो पहुंचोगे तो लड़का फिर से तुम पर आक्रमण करेंगे, तो ऐसे करना कि लड़के को रोक लेना और रोक करके उसको बताना, देखो मैं तुमसे युद्ध करने के लिए नहीं आया था। गांव वालों, बस्ती वालों, शहर वालों, इलाके का लोग, सारे क्षत्रिय लोग तुम्हारे नाम का बड़ाई कर रहा था और तुम्हारे पिताजी से मुझे यानी घनघोर दोस्ती है, यानी तुम्हारे जन्म से पहले मेरे तुम्हारे से दोस्ती है और दोस्ती को नाता जोड़ लेना उससे, ठीक है। और दोस्ती का नाता जोड़ते हुए वो लड़के जो है सो तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा, तुम्हारे चाचा चाचा पुकारने लगेगा। तुम ऐसे करोगे, जब जो मेरे पिताजी का दोस्त है तो मुझे भी पिताजी हुए, जब जो वो मान जाएंगे तो ऐसे करना, बोलना कि बेटा तुम थोड़ी देरों के लिए चलो संभलगढ़, और संभलगढ़ कुछ विदाई देकर के मैं तुम्हें किला महब्बा में, तो ऐसे नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास चाचे हैं और तुम है, तो दोनों को तो विदाई होना चाहिए। बेटा तुम विदाई लेकर जाना, तुम हमको किला संभलगढ़ चलो। सही बात। वो जब वो लड़का आने के लिए तैयार हो जाएगा तो एक घोड़ा ले लेना और घोड़े को पीठ पर उसको सवार कर और एक घोड़ा ले लेना, उसको पीछे से चुप करके चौड़ करके बांध देना का पट्टा, और बांध करके उसको गिरफ्तार करके उसको छेद के बंदी बना, समझे? और सही बात मामा जी। और इसके बाद वो महारानी फूला तुम्हारे कब्जे में आ जाए। राजनीतिक तुम नहीं जानते हो। सही बात। इसीलिए तो आप दुनिया वाले आप 20 को नेता कहते, तो मैं इस समय उस हरामजादे को पहचानेंगे। जो आराम से काम होगा तो आराम से ना काम लेना चाहिए, तो झंझट करने से क्या मतलब है? सही बात। जुक्ति लेकर के जाओ। आपकी बातों में दम है मामा जी। जैसे आप मुझे इजाजत दिया वैसे करके नहीं लाया वो कफन चोर की औलाद को, जैसे मेरी भाई विमल को हाथ तोड़ा वैसे पंच करके नहीं मारा, तो मेरा भी नाम श्याम से काम करो, बुद्धि से काम करो। ठीक है, जाओ खुश रहे। तुम्हें क्या हिम्मत जो मेरे साथ खड़ी मुकाबला करोगे? मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर अपने चाची को संग में लेकर शाहभप्पा चले जाऊंगा, क्योंकि लड़ते झगड़ते मैं बिल्कुल थक गया हूँ। घबराने की कोई बात नहीं। बारी बारी से युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन एक एक करके मैंने रंग क्षेत्र से भगाया। अब एक ही बार में दोनों आ गया है, दोनों मिलकर मेरे साथ लड़ाई करेंगे। नहीं तैयार होना। देखो सुनो, तुम्हारी बड़ाई मैंने बहुत सुना था। जो इंदल पीर है, बलवान है,
पाता। सही में मैं वीर हूँ, बलवान हूँ। कौन ऐसा माई का लाल इस दुनिया में पैदा लिया जो रण क्षेत्र में मेरे साथ कभी मुकाबला करे। इसीलिए सुनो, मैं सोचा इस जंगल होके जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी चाची भी है, इसीलिए मैं तुमसे संग्राम किया, तुझे जोर आजमाइश किया मैंने। जे शायद कोई जंगल में कोई दुश्मन मिल जाएगा तो तू अपनी चाची को जान बचा पाएगा कि नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारा जोर आजमाइश किया है, तुमसे मैं क्यों संग्राम करूंगा। ताकत आजमाइश करने के लिए आए थे, क्योंकि तुम्हारे चाचा उदल वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मुझे पता लगा जो इस रास्ते से जाएगा आगे जंगल आता है। तो इंदल को नाम मैंने बहुत बड़ाई सुना, इसीलिए उससे आजमाइश कुछ कर लूं, तो शायद जंगल में कोई बाघ हरिन कोई चाहे दुश्मन आ जाएगा तो अपनी चाची को जान बचा सकते हैं क्या? मेरे चाचा डाकू दे सिंह राय आपको दोस्त क्यों नहीं? जब तुम्हारा चाचा मोरन गए थे हम भी गए थे, और उसको साथ देके तुम्हारे साथी चाची को उदल के साथ भेज दिया, तब से मेरे दोनों आदमी को दोस्ती हो गया। अच्छा, इसका मतलब मेरे चाचा सही में आपको दोस्त है। क्यों नहीं बेटा? तुम जानते हो, तुम जानते हो। झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलते हैं ना कभी हम साथ के लोग में जाते नहीं, जब मेरे चाचा को आप दोस्त हैं तो मेरे भी चाचा होंगे। क्यों नहीं? इसीलिए मैं सोचा इस रास्ते से जाएगा, मेरे दोस्त उदल सुन लेगा, जो उसी गांव होके आया, इसको कोई मान मर्याद नहीं हुआ तो मुझे हंसी उड़ाएगा, मुझे उल्लंघन होगा। इसीलिए बेटा थोड़ा ही दूर मेरा महल है, मेरी डाक बंगला पर चलो, खाना खा लेना, तुम्हें भी विदाई दूंगा और तुम्हारे चाची को विदाई करके मैं भेज दूंगा। कोई बात नहीं, जब मेरे चाचा को दोस्त है तो आप भी मेरे चाचा हैं। आप मेरे ताकत भी आजमाइश कर लिए, कोई छतरी मेरे साथ करीब मुकाबला नहीं करेगा। कोई नहीं तुझे हरा सकता। आप अपने किला जा सकते हैं, मैं अपने चाची को साथ शार भंपा चले जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। चलो मेरे साथ, घोड़ा व्यंजन में बिठा के ले जाता हूँ, इसके बाद कुछ खिलाई दूंगा, कपड़ा उपड़ा दूंगा, इसके बाद चले जाना, नहीं तो मेरे दोस्त को पता लग जाएगा जो श्यामलगढ़ होते आया है तो मेरे उल्लंघन होगा। अच्छा, तो आओ, मैं श्यामलगढ़ चलने के लिए तैयार हूँ। बड़े वीर बलवान से बनता था भाई विमल सिंह, यही तुम्हारे हाथ पे था ना? रे अब कोई मदतिया रहोगा
कर रख लो।